बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एक और इम्पोर्टेंट उर्दू लेक्चर लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं और आप तमाम तालिब इल्मों का इस चैनल पर खैर मकदम करते हैं। अजीज़ तलाब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। अजीज़ तलाब, बीजी थर्ड सेमिस्टर MIL उर्दू यूनिट 3 का पहला हिस्सा कुतुब निगारी का ये लेक्चर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं। ख़त यानी लेटर, वो तहरीर जिसके ज़रिए अपने हालात वाक़ात, ख़यालात, ख्वाहिशात और जज्बात से दूसरों को आगाह करके उन्हें अपना शरीक कार और हम ख्याल बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की जाए, उसे ख़त कहते हैं। मौजूदा दौर में भी ख़त की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़त राब्ते का एक बेहतरीन ज़रिया है और ख़त को आदि मुलाकात भी कहते हैं। ख़त के ज़रिए एक शख्सियत दूसरी से तहरीरी तौर पर हम कलाम होती है। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि इस तरह लिखा जाए जैसे मकतूब इलै आपके सामने है और आप इससे बातें कर रहे हैं। ख़त को मकतूब, चिट्ठी, नामा और रुक़ा भी कहते हैं। ख़त, जी हाँ, ख़त लिखने वाले को मकतूब, निगार, कातिब या राकिम कहते हैं और जिस शख्सियत की तरफ ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलै कहते हैं। ख़त दो किस्म के होते हैं, एक रस्मी और दूसरा किस्म है गैर रस्मी। आइए रस्मी ख़त के बारे में आपको पहले जानकारी देंगे। रस्मी ख़त यानी फॉर्मल लेटर्स, वो खतूत जो किसी साहिब इख्तियार या ओहदेदार को अपने हालात व वाक़ात और ख्वाहिशात वगैरह से आगाह करने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें रस्मी ख़त कहते हैं। रस्मी खतूत को 3 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है: अमूमी ख़त, कारोबारी ख़त, सरकारी ख़त। अमूमी ख़त या जनरल लेटर्स क्या है? शादी ब्याह, सालगिरह वगैरह की तकरीबात और इल्मी व अदबी मजालिस में शिरकत के दावतनामे और खतूत अमूमी खतूत कहलाते हैं। इसके अलावा अखबार और रिसाले वगैरह के मुदीरों को लिखे गए खतूत भी अमूमी खतूत के ज़ुमरे में आते हैं। अमूमी खतूत का मौजू निजी और ज़ाती नौइयत का नहीं होता। ऐसे खतूत में समाजी, मुआशरती और इज्तिमाई मौजू पर इजहार ख्याल किया जाता है। कारोबारी ख़त, बिजनेस लेटर्स, कारोबारी अमूर के सिलसिले में दुकानदारों, ग्राहकों, फैक्ट्रियों और कारखानों वगैरह के अहदेदारों के नाम लिखे गए खतूत को कारोबारी खतूत कहते हैं। नंबर 3, सरकारी ख़त, ऑफिशियल लेटर्स, हुकूमत या किसी सरकारी शोबे से मुतालिक खतूत को सरकारी खतूत कहते हैं। सरकारी खतूत में एक सरकारी मुलाजिम या सरकारी इदारा, हुकाम या बाला या दूसरे सरकारी इदारे को अपने मसाइल से आगाह करके उनके हल के लिए एक किस्म की दरख्वास्त करता है। इस तरह की नौइयत की खतूत को हम सरकारी ख़त कहते हैं। अब हम गैर रस्मी खतूत, इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में आपको कहेंगे। अजीज़ तलाब, वो खतूत जो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीज़ व अकारिब को अपने हालात, वाक़ात और ख्वाहिशात वगैरह से आगाह करने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें गैर रस्मी खतूत कहते हैं। गैर रस्मी खतूत में ज़ाती और निजी मामलात को सादा और बेतकल्लुफ़ अंदाज में बयान किया जाता है। दुरुस्त तरीके से ख़त लिखने के लिए दर्ज झेल नुकात का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। ख़त लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर ख़त लिखने के लिए तैयार हों। ख़त में पेश किए गए ख्यालात में रब्त और अपने ख्यालात को एक लड़ी में पिरोकर दूसरे तक पहुँचाए जाए ताकि पढ़ने वाला ख़त पढ़कर किसी किस्म की तशनगी महसूस न करे। नंबर 2, ख़त लिखने का अंदाज़ मौका महल के मुताबिक होना चाहिए और मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। नंबर 3, ख़त इतना तवील नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला उकता जाए और इतना मुख्तसर भी नहीं कि आप इसमें अपना मुद्दा बयान न कर सके। नंबर 4, ख़त की गुफ्तगू मकतूब इलै के मुकाम और मर्तबे के मुताबिक होनी चाहिए और तर्ज बयान तहज़ीबी और इखलाक की हो। गैर इखलाकी बातों से परहेज़ किया जाए। नंबर 4, ख़त के मौजू और मकतूबी इलै के मकाम और मर्तबे के लिहाज से ख़त में लतीफ़, शगुफ्ता और बेतकल्लुफ़ी की बातों का जिक्र भी किया जा सकता है। इसी गैर रस्मी ख़त को हम दर्ज झेल हिस्सों में तकसीम करते हैं। ख़त के हिस्से जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो हिस्सा है वह है मकाम रवानगी और तारीख़, दूसरा है अलक़ाब, तीसरा है नफ्स मज़मून, चौथा है इख्तिताम, पाँचवा है मकतूब निगार का नाम,
छठा है मकतूब इलैहि का पता। पहला जो पॉइंट है मकामी रवानगी और तारीख। खत के शुरू में पहली सत्र के दाएं कोने पर खत लिखने वाले का पता लिखा जाता है और उसके नीचे दूसरी सत्र में खत लिखने की तारीख लिखी जाती है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्तिहानी कमरा और उसके नीचे डेट 1 फरवरी 2016। हमने कहा अगर खत इम्तिहानी कमरे से लिखा जाए तो इसके आगे में इस किस्म के अल्फाज मरकत लिखे जाते हैं: इम्तिहानी कमरा, इम्तिहान गाह, इम्तिहानी मरकज़, आजमाइश गाह वगैरह। मकामी रवानगी और तारीख के इंदराज के दरमियान खत कशी डालकर उसे वाज़ा किया जाए, यानी जो हम लिख रहे हैं उसके दरमियान हमने एक खत कशी डालनी है, लाइन लगानी है। खत लिखने के सिलसिले में जो दूसरा अहम पॉइंट है वो है अलकाब। मकामी रवानगी और तारीख लिखने के बाद तीसरी सतर के दरमियान में मुतल्लिका शख्सियत मकतूब इलैहि जिसके नाम हम खत लिख रहे हैं के मकाम और मरतबे के मुताबिक अलकाब लिखे जाते हैं। मसलन अपने वालिद साहब की खिदमत में खत लिखते वक्त अलकाब इस तरह लिखे जा सकते हैं: मोहतरम और मुकर्रम अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान। उसके बाद अजीज तलब अलकाब लिखने के बाद अलामत फुजाइया एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दी जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ अलकाब लिखे जाते हैं जो आपको काम आएंगे एग्जाम में। उसके बाद नफ्स मजमून, इस हिस्से में खत लिखने का मुद्दा और मकसद बयान किया जाता है और मकतूब इलैहि के मकाम और मरतबे के पेश नज़र गुफ्तगू की जाती है। नफ्स मजमून में पेश किए गए ख्यालात में रब्त होना चाहिए और अल्फाज के चुनाव का खास ख्याल रखा जाए। खत में इधर उधर की फजूल और बेढंगी बातों के बजाय मतलब की बात बयान करनी चाहिए। नफ्स मजमून का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से करना चाहिए, ताहम आदाब तस्लीमात जैसे अल्फाज भी लिखे जा सकते हैं। नफ्स मजमून के बाद अब इख्तिताम आ जाता है। जिस सत्र में नफ्स मजमून ख़त्म हो उसके नीचे वाली सत्र पर अलविदाई और दाइया अल्फाज में नफ्स मजमून का इख्तिताम किया जाए। मसलन अपने वालिद की खिदमत में खत लिखते वक्त नफ्स मजमून का इख्तिताम इस तरह के दुआया और अलविदाई अल्फाज में किया जा सकता है: अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ खुशियों भरी उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। आपकी दुआओं का तालिब, आप सब घर वालों को सलाम। ऐसे अहम नुकात बुजुर्गों के लिए आपका फरमाबरदार, आपका प्यारा बेटा, हम ये लिख सकते हैं। हम उम्र के लिए आपका प्यारा, आपकी प्यारी। छोटों के लिए आपका प्यारा, आपकी प्यारी। अजनबियों के लिए आपका मुखलिस, नियाजमंद, खैर अंदेश जैसे अलकाब हम नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी हिस्सा है इस गैर रस्मी ख़त का वो है मकतूब निगार का नाम। इख्तितामी कलिमात के नीचे वाली सतर पर अपना नाम और मुकम्मल पता लिखा जाता है। मसलन इम्तिहानी कम से लिखे गए ख़त में इख्तितामी कलिमात के बाद मकतूब निगार का नाम और पता इस तरह लिखा जाए: वसलाम, दुआ गो, अलिफ बे जिम। यानी नाम नहीं लिखना है बल्कि कोड्स में लिखना है कि मुकम्मल नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पर हम आखिर पे मकतूब इलैहि का नाम और पता किसके एड्रेस पे हम लिख रहे हैं। मकतूब निगार के नाम और पता के दाएं जानिब की सफ़ा के खाली जगह और मकतूब इलैहि का नाम और पता दर्ज किया जाए। मसलन इम्तिहानी कमरे से लिखे गए खत में इख्तितामी कलिमात के बाद मकतूब निगार का नाम और मकतूब इलैहि का पता इस तरह लिखा जाए: शहर, गाँव, अली बेजिम। यहाँ पे आप स्केच देख रहे हैं कि किस तरह हम एक खत लिख सकते हैं अपने रिश्तेदार के नाम से। तो पहला जो है मकामी रवानगी और तारीख, आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा स्केच। अजीज तौलाब आपको इसी अंदाज में एग्ज़ाम में ख़त लिखना है। इस स्केच में आप देख रहे हैं कि जो पूरा ख़त के जो तमाम अज़ाई तरकीब हैं किस तरह से भरते हैं यहाँ पे, और इसी हिसाब से आपको भी ख़त लिखना है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।